नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर माह का करंट अफेयर हम कर रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें लगभग हमने 5-6 सेगमेंट देख लिए हैं। 1-2 सेगमेंट और बाकी हैं, उन्हें हम आज की क्लास में कर लेंगे। तो दिसंबर माह के करंट अफेयर पार्ट 3 को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है पुरस्कार एवं सम्मान। तो देखो, दिसंबर माह में क्या है, दो वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की गई घोषणा की गई थी, जिनको हमने क्या जनवरी माह वीकली अफेयर्स फर्स्ट वीक वाले में हमने पूरा कवर भी कर लिया था। कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत? तो 6 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार, अब्दुल अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माँ का ट्रॉफी। और इसके बाद छठा दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जनवरी माह के वीकली अफेयर्स फर्स्ट वीक में हमने क्या इनको कवर कर लिया था। यूपीएससी ने उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा था वो भी हमने वहां पर देख लिया था। तो इसके लिए डिटेल्ड आप क्या है कि जनवरी माह का वीकली अफेयर्स देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल भी दूंगा, ठीक है। तो वहां से अपन इसको कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट खबर है कि प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार। पहली बार भारत सरकार द्वारा ये खेल पुरस्कार दिए गए हैं। किसके लिए? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। क्यों? उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए। किसके से ये पुरस्कार मिला है ये देख लेते हैं। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और पैरा तीरंदाज शीतल देवी को क्या मिला है? क्रम से सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। जब हमने अर्जुन अवार्ड पढ़े थे तो वहां पर शीतल देवी को देखा था, तो उन्हें किस प्रकार अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता और फ्री स्टाइल तैराक मुरलीकांत पेटकर को क्या दिया गया है? उनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे, हांगझाऊ में एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण और कई पदक जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ ईयर पुरस्कार इसमें दिया गया है। पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार दिया गया है। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में किन किन को पुरस्कार दिया गया है ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। पिछली क्लास में हमने देखा था कि राजस्थानी भाषा के लिए गजय सिंह राजपुरोहित जी को दिया गया था। पटकथी प्रीत उनकी रचना थी जिसके लिए दिया गया था। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कौन सी अकादमी इसे देती है, कौन कौन सी भाषाएं थी? 24 वो भी हमने देख ली थी। 22 तो जो 8वीं अनुसूची में वो थी, एक राजस्थानी है, इसके अलावा एक अंग्रेजी है। अब हिंदी और अंग्रेजी का हम देख लेते हैं किसी किस को मिला है। अगर किसी को लगता है कि 24 की 24 मुझे याद करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या पीडीएफ भी डाल दूंगा। तो हिंदी का मिला है मुझे पहचानो कृति के लिए किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव के द्वारा। अंग्रेजी का मिला है रिक्यूम इन रागी जानकी के लिए किसके द्वारा लिखी गई है? नीलम शरण सौर द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कार दिए गए हैं, तो किस किस को पुरस्कार मिला है? तो भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को क्या मिला है? पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इसी प्रकार नीदरलैंड की महिला खिलाड़ी जैन डे वार्ड को क्या मिला है? महिलाओं में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता को क्या दिया गया है? लगातार तीसरी बार महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। तो यूनेस्को द्वारा 4 भारतीय परियोजनाओं को मान्यता दी गई। पिछली क्लास में भी हमने प्रादेशिक जब परिदृश्य देखा था तो वहां पर क्या हमने बीकानेर हाउस को ये इनाम मिला था उसके बारे में देखा था। अब राष्ट्रीय स्तर पर किस किस को मिला है? तो 4 को मिला है। पहली तो बीकानेर हाउस हमने पिछली क्लास में देख ही ली थी। इसके अलावा कौन कौन सी है? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को दिया गया है। पुन्नामंगलम भगवती मंदिर स्थित कर्णिकारा मंडपम को दिया गया है। ये कहाँ पर है? ये कोझिकोड केरल में स्थित है। कहाँ पर? कोझिकोड केरल में ये मंदिर स्थित है। पिछली क्लास में भी हमने कोझिकोड सिटी को देखा था, पिछली से पिछली क्लास में, इसलिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्या कोझिकोड शहर को शामिल किया गया था। तो कोझिकोड से रिलेटेड 2 हमने फैक्ट देख लिए। एक तो ये मंदिर वाली जगह को क्या दिया गया है यूनेस्को द्वारा, और 4 भारतीय परियोजनाओं में जो मान्यता दी गई उसमें एक मंदिर वाली साइट को दी गई है, और यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी कोझिकोड देखा था। तीसरा है हरियाणा का चर्च ऑफ एपिफनी। चौथा हमने बीकानेर का दिल्ली हाउस, दिल्ली में बीकानेर हाउस देख ही लिया था। किस लिए दिया गया ये पुरस्कार? विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए
यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये रहा बीकानेर स्थित दिल्ली हाउस, ये है चर्च ऑफ एपिफनी हरियाणा। नेक्स्ट, इसरो को क्या दिया गया है? लीफ एरिस्किन लूनर प्राइज दिया गया है। कौन सी संस्था इसे देती है? तो ओसाविक, आइसलैंड में एक ओसाविक संग्रहालय है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसरो को 2023 के लीफ एरिस्किन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान इसरो में विशेषकर किसको मिला है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए इसरो को दिया गया है। नेक्स्ट, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023। जब नवंबर माह की करंट अफेयर्स हमने देखी थी, तब क्या वहां पर हमने देखा था कि 2022 का पुरस्कार दिया गया था। किस किस को दिया गया था? वहां पर दो संस्थाओं को दिया गया था, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को और एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। इसलिए कोविड काल के दौरान उनकी जो सेवाएं थी उनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब दिसंबर माह में क्या 2023 के पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है। 2023 का पुरस्कार भी क्या संयुक्त रूप से दिया गया है दो व्यक्तियों को। किस किस को दिया गया है ये हम देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक डेनियल बरेन बोइम को और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से क्या दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को कौन देता है? पिछली क्लास में भी हमने देखा था, इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट इस पुरस्कार को देता है, जिसमें क्या 25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इन्हें ये पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, जो कि हम देख रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 चल रहा है, के अहिंसक समाधान हेतु इजराइल और अरब जगत के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए क्या किया गया? दिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट खबर है कि विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को क्या अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब तक हम क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की न्यूज पढ़ते आए हैं, इस बार किसकी है? टेनिस हॉल ऑफ फेम की न्यूज। तो किसे शामिल किया गया है? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। यह अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इस बात को याद रखना है कि कौन से हैं ये? पहले भारतीय भी हैं और एशियाई भी खिलाड़ी हैं दोनों। जिन्हें कहाँ शामिल किया गया है? टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि अंतिम पंगाल को महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। किसके द्वारा? UWW के द्वारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा इनको चुना गया है। इन्होंने क्या किया? तो 53 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेने वाली 19 वर्षीय अंतिम पंगाल ने क्या अगस्त 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनकर क्या रचा था? इतिहास रचा था। इसके लिए इन्हें क्या चुना गया है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। आगे, छठवां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार एवं सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने न केवल सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया बल्कि साहित्यिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। चाहे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हो, चाहे भारत का राष्ट्रीय गान हो, उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो हुआ क्या है कि इनके लिए क्या है, दो प्रकार के पुरस्कार इसीलिए आयोजित किए जाते हैं। एक तो किसके लिए? साहित्यिक पुरस्कार, क्योंकि उनकी साहित्य में भी काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरा, एक सामाजिक उपलब्धि के लिए भी उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। किस किस को दिया है? तो लेखिका और समीक्षक सुकृता पॉल को तो किस लिए दिया है? उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोयम के लिए क्या दिया गया? वर्ष 2023 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया। सॉल्ट एंड पेपर है वो वाला पेपर नहीं, कागज और पेन लेते हैं, पेन वाला पेपर नहीं, ये पेपर है कौन सा? काली मिर्च वाला पेपर। तो ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद सामाजिक उपलब्धियों के लिए किसे दिया गया है? तो सामाजिक उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता अभिजीत बनर्जी, जो कि क्या है, अर्थशास्त्री भी महत्वपूर्ण, उनके सामाजिक कल्याण में दिए योगदान के लिए उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार दिया गया। तो दो पुरस्कार हैं, किस किस को दिए गए ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। तो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को क्या दिया गया है? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। कौन देता है इसे? अमेरिका की सरकार देती है। तो कुल मिला के 11 व्यक्तियों को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें एक कौन है? भारत के निखिल डे। आगे चलते हैं। रीच 2023 का रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया जाता है? ये क्या एक द्विवार्षिक पुरस्कार है और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में असाधारण नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। 2023 का किसे मिला?
तो 2023 का मिला है डॉक्टर अतुल शाह को। शाह ने क्या, कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगियों की विकृति से निपटने के लिए एक सरल सर्जरी 1 in 4 लैसों का इस्तेमाल किया। और रीच की फुल फॉर्म क्या है, रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस अराउंड चैंपियंस ऑफ हेल्थ। किस लिए दिया जाता है, किसको दिया गया है, ये हमने देख लिया। किस लिए दिया जाता है, कुष्ठ रोग के लिए, और अतुल शाह को दिया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी गीतकार और गायक टेलर स्विफ्ट को टाइम पत्रिका के वर्ष 2023 की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम पत्रिका हमने पिछली क्लास में भी देखी थी, जब हमने भारत की 100 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली लेडीज को देखा था, उसमें भारत की भी कितनी थी, 4 महिलाएं थी। तब हमने देखा था कि टाइम पत्रिका कहाँ की पत्रिका है, तो टाइम पत्रिका कहाँ की पत्रिका, यूएस की पत्रिका। इसने अब कौन सा अवार्ड दिया, पर्सन ऑफ द ईयर का, किसे दिया है, तो ये दिया है गायिका और गीतकार टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। इसके अलावा टाइम पत्रिका ने क्या कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है, लियोनेल मेसी को, जिनके नेतृत्व में अभी अर्जेंटीना ने क्या जीता था, फीफा वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद टाइम सीईओ ऑफ द ईयर दिया गया किसे, सैम अल्टमैन को। ये क्या है, ओपन एआई के सह संस्थापक हैं। ओपन एआई हमने पिछली क्लास में देखा था, जब हमने जेमिनी और क्या देखा था, चैट जीपीटी देखा था। चैट जीपीटी किसने बनाया है, ओपन एआई ने बनाया है। सह संस्थापक कौन है, सैम एल्टमैन। उनको क्या दिया गया है, टाइम सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद टाइम ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एलेक्स नेवल को। ये क्या है, ये अमेरिकी अभिनेता एवं गायिका है। तो टाइम ने 2-4 प्रकार के पुरस्कार दिए हैं, किस किस को दिए वो हमने देख लिए। नेक्स्ट अवार्ड है सविता लाडेज को क्या न न्यू होम पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो न्यू होम पुरस्कार विश्व का सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नवाचार योगदान को मान्यता देता है। मतलब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मुंबई की जो एक प्रोफेसर है, क्या नाम है, सविता लाडेज, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है एशियाई पैरालंपिक समिति के पुरस्कार 2023 सऊदी अरब में ये पुरस्कार दिए गए, कहाँ पर, रियाद में। किस किस को मिले वो देख लेते हैं। चौथा संस्करण था इसका। इसमें भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी, शीतल देवी के कई स्थान पर आ गई हैं, तो इन्हें हमें क्या है, याद भी रखना है। अर्जुन अवार्ड, और भारत के जो भी प्रथम दिव्यांग समारोह पुरस्कार मिले वहां पर। और तीसरा ये अभी एशियाई पैरालंपिक समिति के पुरस्कारों में भी। ये हमें विशेष रूप से याद रखनी है कि इनका क्वेश्चन 2-3 फैक्ट से बन सकता है, तीनों जगह का फैक्ट दिया जा सकता है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है निम्न में से कौन से कथन सही है, तो हमें तीनों चारों कथन याद रखने। तो पैरा तीरंदाज शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ क्या युवा एथलीट का खिताब से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी को क्या आर्मलेस तीरंदाज के नाम से भी जाना जाता है, और इस पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली भारतीय भी हैं। ठीक, इसके बाद इस पुरस्कार समारोह में उज्बेकिस्तान की असीला मिर्जा योरोवा को क्या सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, और चीन के पेंग जैंग को क्या सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। तो गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड, अब नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पशु पक्षी से रिलेटेड अवार्ड है, लेकिन नहीं। अवार्ड किससे रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से। तो 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्या इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को क्या दिया है, गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ वेनेजुएला के निर्देशक कार्लोस डेनियल मालवे को उनकी फिल्म वन वे, कौन सा, वन वे, कई बार हम देखते हैं रोड कैसे मिलता है, वन वे, तो वन वे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार में 51 लाख का नगद पुरस्कार भी शामिल होता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि यह किसी भी फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिए जाने वाला क्या है, सबसे बड़ा नगद पुरस्कार है। नेक्स्ट न्यूज है कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो शरणार्थी मामलों के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, क्या नाम है, यूएनएचसीआर ने सोमालिया मूल के एक पूर्व बाल शरणार्थी अब्दुल्ला ही मायर को क्या दिया है, 2023 का क्या दिया है, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया है, तो अब्दुल्ला ही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए पुरस्कार क्या दिया गया है। आगे, कबीर बेदी को इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। फोटो आप देख पा रहे हैं। कई बार क्या भारतीय फिल्मों में आपको ये क्या विलन की भूमिका में नजर आएंगे, तो कई लोग सोचेंगे सर
ये तो हमेशा विलेन का काम करते हैं, इनको किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है? तो नहीं, इन्होंने क्या किया है, कबीर बेदी को ये सम्मान सशस्त्र बलों, विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है। अब सर्वोच्च सम्मान इटली सरकार का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है। चंद को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार क्या नाम है? कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। सिंगल लाइनर कुछ आ जाए आप याद कर लेना। इसके बाद है 33वां व्यास सम्मान 2023। दिया किसके बाद, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 33वां सम्मान है, दिया गया है हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 2016 में प्रकाशित उनके संस्करण यादें यादें और यादें के लिए क्या किया गया, प्रदान किया गया है। पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? 4 लाख। तो ये पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा में कोई भी अगर रचना लिखी है किसी भारतीय लेखक द्वारा, और वो भी पिछले 10 साल की कृतियों को देखा जाता है। तो इनकी कृति कब की? 2016 की कृति है। के बिल्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये हमने देख लिया। आगे कुछ वन लाइनर न्यूज है। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया प्रशांत अग्रवाल जी को। ये क्या है? उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान एक संस्था है जो कि दिव्यांगों की क्या है, सहायता करती है, मेडिकल असिस्टेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। तो उसके क्या है, ये डायरेक्टर हैं किसके? नारायण सेवा संस्थान के, तो याद रखना। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को सम्मानित। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पीजीसीआईएल को किया गया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट होती क्या है कि कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो सरकार के लिए उत्पादन का कार्य करती हैं, जैसे कि सेल हो गया। पिछली क्लास में जब हम विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को देखा था, तो 100वां मंडल का हमने पढ़ा था, वो क्या थी? सेल की अध्यक्ष थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इसी प्रकार गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया। तो ये कुछ क्या है? पीएसयू है। इसी प्रकार कौन सा पीएसयू है? पीजीसीआईएल। उसको कौन सा अवार्ड दिया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। नेक्स्ट, अब सम्मान तो बहुत हो गए, अब क्या होगा? घमासान होगा। घमासान कहाँ? खेल के मैदान में। खेल परिदृश्य देख लेते हैं। खेल परिदृश्य में पहली न्यूज क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट से रिलेटेड क्या है? बांग्लादेश ने पहली बार एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 का क्या जीता है? एशिया कप जीता है। किसको हराया था बांग्लादेश ने? बांग्लादेश ने हराया था यूएई को। ये कप खेला भी यूएई में गया था, हालांकि भारत सबसे मोस्ट फेवर्ड टीम थी, बट वो हार गई। ठीक है, बांग्लादेश ने किसको हराया था? यूएई को हराया। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, हरियाणा ने क्या ये पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। हराया किसको था? तो हराया हमें ही था। किसे? राजस्थान को हराया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज है हॉकी से रिलेटेड। तो पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया हाल ही में। कहाँ पर? तो फाइनल मुकाबला चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया, जहां पंजाब ने क्या हरियाणा को हराकर ये ट्रॉफी जीती। इसके बाद पुरुषों के FIH जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया 2023 का। कौन सा संस्करण था? तो 13वां संस्करण था। विजेता कौन? जर्मनी, लगातार 7वीं बार। हराया किसको था? तो हराया था इसने फ्रांस को। नेक्स्ट, बैडमिंटन से संबंधित। तो गुवाहाटी मास्टर 2023 बैडमिंटन का आयोजन किया गया। यहाँ पर क्या है कि महिला युगल का खिताब भारत की अश्वनी पोपन्ना कोनप्पा और तनिषा क्रास्टो ने जीता। इसके बाद पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल जीता योहानेस शॉर्ट मार्सिलेनो, जो कि कहाँ के? इंडोनेशिया के। महिला एकल जीता ललन राज चाइवान, ये कहाँ से रिलेट करती? थाईलैंड से। इसके बाद सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट भी हुआ। ये कहाँ पर हुआ? यूपी में। इसमें पुरुष एकल तो जीता ची यू जैन चीनी ताइपे द्वारा, और महिला एकल जीता गया नोजोमी ओकुहारा जापान द्वारा। देखो कौन सा पूछा जाएगा कि नहीं, ये तो क्या है मंथली करंट अफेयर का पार्ट था, इसलिए क्या सारी करंट जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी न्यूज वो हमने ले ली।
लेकिन आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लगती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उनको तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर की आप एक बार सरसरी नज़र मार सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर ऐसा हो कि ऐसा क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहा हो, तो आप सरसरी नज़र मारेंगे तो हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर तक पहुंच पाए। इसके बाद राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप 2023 का आयोजन, 85वीं राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गुवाहाटी में किया गया। यहाँ पर इस टूर्नामेंट में क्या चिराग सेन और अनमोल खरब को क्रम से पुरुष और महिला एकल खिताब से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है शतरंज से रिलेटेड। शतरंज में क्या है, गुकेश, डोमराजू गुकेश चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीत चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वैशाली रामबाबू भारत की क्या बनी है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो 22 वर्षीय वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। और कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद क्या है, वैशाली क्या है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। और ये किसकी बहन है, तो वैशाली फिडे विश्व कप के उप विजेता प्रज्ञानंद की बहन है। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि वैशाली और प्रज्ञानंद दुनिया की पहले ऐसे भाई बहन की जोड़ी है जिन्होंने शतरंज में क्या ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल किया है। मतलब ये दोनों भाई बहनों में क्या हासिल किया, ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। और दुनिया में एकमात्र ऐसे भाई बहन है जिनको ये खिताब मिला है, इस ग्रैंड मास्टर का। इसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। इसमें क्या है, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1450 से अधिक पैरा एथलीटों ने के लिए भाग लिया। नेक्स्ट न्यूज सिंगल लाइनर है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप नहीं, क्लब वर्ल्ड कप, क्लब भी होते हैं फुटबॉल के, आपने देखे होंगे क्लब मैचेस चलते हैं, उनका भी क्या होता है, वर्ल्ड कप आयोजन होता है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप का तो हमने देखा कि अर्जेंटीना ने जीता, इसके लिए क्या टाइम पत्रिका ने मेसी को अवार्ड भी दिया। और क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। मैनचेस्टर क्लब कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड बेस्ड क्लब है। किसको हराया है, फ्लूमिनेंसे क्लब को हराया है। फ्लूमिनेंसे क्लब कहाँ का, ये तो ब्राजील का क्लब। के बाद लगातार तीसरी बार विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप किसने जीती है, तो मिस्र ने जीती है। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। इसके बाद अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन बना है, जर्मनी। जर्मनी ने किसको हराया है, फ्रांस को हराया है। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2023 के लिए किसे विश्व चैंपियन पुरस्कार से पुरुष एवं महिला वर्ग में शामिल किया है, सम्मानित किया है। तो नोवाक जोकोविच को सर्बिया के किसमें, पुरुष वर्ग में, और आर्यना सबलेंका को बेलारूस की है, उनको किसमें, महिला वर्ग में चैंपियन घोषित किया गया है। ये नोवाक को तो क्या है, लगातार नहीं, 8वीं बार ये पुरस्कार मिल रहा है, जबकि सबलेंका को ये पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। तो ये बनी है जैकलीन विलियम्स। कहाँ की है, वेस्ट इंडीज की। इसके बाद सेगमेंट है विविध का, कुछ और दो चार खबरें हैं, उनको मैंने क्या विविध के सेक्शन में डाल दिया, मिसलेनियस में। खबर क्या है कि भारतीय मूल के समीर शाह क्या बने, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के नए चेयरमैन बनाया गया है इनको। और इस पद पर पहुंचने वाले यह भारतीय मूल के क्या है, पहले व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैप्टन गीतिका कौल के बारे में बताया गया है। इन्होंने क्या किया है, तो ये विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली क्या बनी है, महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है। इसके बाद प्रेरणा देवस्थली, तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना की पहली महिला ऐसी अधिकारी हैं जिन्हें किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर क्या किया है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नए भारत का सामवेद, ये क्या पुस्तक है जिसका विमोचन किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। और इसमें क्या है, मोदी जी के भाषणों पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है। इसके अलावा यह पुस्तक देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई का से क्या करती है, पड़ताल करती है। अब इसके राइटर का जहाँ तक नाम पूछा जाए, तो राइटर का नाम शायद ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसका कई तो इंडियन राइटर्स और कई फॉरेन राइटर्स ने क्या योगदान दिया है, सबने मिलकर इस किताब को क्या किया, लिखा है। मोस्टली इसमें मोदी जी के भाषणों पर प्रकाश डाला गया है, तो इसलिए राइटर का नाम कोई पूछेगा नहीं। सिंगल लाइन में आ जाए कि नए भारत का सामवेद पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आ जाए मोदी जी के भाषणों पर प्रकाश डाल, वो भी करेक्ट है। दूसरा संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करती है। ऐसा कोई भी ऑप्शन आ तो एलिमिनेट करके आंसर देना है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई का सम्मेलन किया गया है। कहाँ पर, दिल्ली में हुआ है। अब इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण
एक खबर थी कि यूआई को इस शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। यूआई क्या है? एक भारत का प्रोग्राम है। फुल फॉर्म क्या है? यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ एआई। एआई के साथ उन्नति और विकास के लिए युवा, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें क्या किया जाएगा, कक्षा 8 से और लेकर 12वीं तक जो भी बच्चे हैं उनको एआई के बारे में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो एआई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसे आसानी से कर सकें। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत में किया। नेक्स्ट है कि 27वां विश्व निवेश सम्मेलन, तो इसका आयोजन भी कहाँ गया है? दिल्ली में किया गया है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय क्या था? निवेशकों को सशक्त बनाना, आईपीए भविष्य के विकास में अग्रणी। तो ये कुछ खबरें थी जो कि दिसंबर माह से रिलेटेड थी। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये आज लास्ट पार्ट था, पार्ट 3। तो इसके साथ हमारा जो भी बैकलॉग चल रहा था करंट अफेयर से रिलेटेड वो आज पूरा हो गया। इसके बाद क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलेंगी, क्योंकि हमारा क्या है कि हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया था करंट अफेयर, और स्टार्ट कब किया था? दिसंबर माह में। तो हम क्या थोड़े पीछे चल रहे, सॉरी जनवरी माह में किया था, तो हम क्या थोड़े पीछे चल रहे थे। अब वो हमारा जो बैकलॉग है वो क्लियर हो चुका है। तो बहुत जल्दी आपको जनवरी माह की जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्लास देखने को मिलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद।